बहुत समय पहले वृंदावन में एक साधु रहते थे। उनका जीवन श्रीकृष्ण की सेवा और नामस्मरण में ही बीतता था। वे रोज यमुना किनारे बैठकर बांसुरी की मधुर धुन सुनते, मन ही मन मानते कि स्वयं श्याम सुंदर उन्हें दर्शन दे रहे हैं। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, एक बार अपने आराध्य के जन्मस्थान मथुरा और उनकी लीला भूमि के हर कोने को देखना। उधर अयोध्या में एक साधु रहते थे जो पूरी तरह श्रीराम के चरणों में रमे हुए थे। वे सरयू तट पर राम नाम का जप करते, रामकथा सुनते और सीताराम के मंदिरों की सेवा करते। उनके मन में भी एक गहरी अभिलाषा थी, एक बार प्रभु श्रीराम के वनगमन की पवित्र स्थली चित्रकूट और जनकपुर की यात्रा करना। एक दिन भगवान ने दोनों साधुओं की परीक्षा लेने का विचार किया। अयोध्या के साधु को स्वप्न में आदेश मिला, वृंदावन जाओ, वहाँ एक साधु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वहीं वृंदावन के साधु को भी स्वप्न में वचन मिला, अयोध्या जाओ, वहाँ तुम्हारा एक साथी तुम्हें मिलेगा। दोनों ने प्रभु का आदेश माना और यात्रा शुरू की। रास्ते में एक ही धर्मशाला में दोनों का ठहराव हुआ। बातचीत में उन्हें पता चला कि एक वृंदावन से है, एक अयोध्या से। बस फिर क्या था, राम और कृष्ण की महिमा की बातें शुरू हो गईं। धीरे धीरे चर्चा बहस में बदल गई। वृंदावन के साधु बोले, कृष्ण ही सर्वोच्च है, उनके बिना भक्ति अधूरी है। अयोध्या के साधु ने कहा, नहीं, श्रीराम ही सबसे बड़े हैं, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम रूप अद्वितीय है। रात भर यह प्रेम भरी तर्क वितर्क चलती रही। सुबह दोनों ने सोचा, आओ एक बार भगवान से ही पूछ लेते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। दोनों ध्यान में बैठ गए। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम। भक्ति का मूल्य देवता की पहचान में नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण में है। आंखें खोलते ही दोनों ने एक दूसरे के चरण पकड़े और रो पड़े। वृंदावन के साधु ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और अयोध्या के साधु ने वृंदावन आकर श्याम सुंदर के चरणों में वंदन किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान एक ही है, चाहे वे राम के रूप में हो या कृष्ण के। भक्ति का आधार प्रेम है, न कि रूप का चुनाव।